मेहता का उल्टा चश्मा। लेकिन मैं गवाही नहीं देने के लिए मान गई थी, फिर आपने गुंडों को क्यों ललकारा? मैं तुम्हारी बदनामी नहीं देख सकता दया। क्या मतलब? अरे पगली, पूरी दुनिया को पता है कि मेरी बाहोश निडर दया चड्डी गैंग के खिलाफ गवाही देने वाली है। अभी तू पीछे करेगी तो लोग तुझ पे उंगली उठाएंगे, और मेरी दया पे कोई उंगली उठाए ये मैं हरगिज बर्दाश्त नहीं कर सकता। हे जीरे, टप्पू के पापा, हे जीरे, जय गिरधारी, खुश रहे दुनिया सारी, ये दुनिया मोह माया है, नश्वर अपनी काया है। हे गिरधारी, खुश रहे दुनिया सारी। जय श्री कृष्ण। बाबा, आपको सर पे लगा तो दर्द नहीं हुआ? हाँ। बेटी, अगर मन में भक्ति हो, भाव सच्चा हो, तो दर्द भी मीठा हो जाता है। अब जैसे तुम्हारे व्यंजन खाने में बेशक कड़वे हों, स्वाद रहित हों, लेकिन तुम्हारे पति के लिए तो उनका परिणाम मीठा ही होता है ना। एक मिनट, वो तो मैं। मेरा मतलब तुम्ही से था। ऐसे ही जीवन भर अपने पति को सात्विक भोजन कराते रहना, बीमारी से कोसों दूर रहेंगे तुम्हारे पति। जय गिरधारी। लेकिन बाबा, एक प्रॉब्लम है। तारक नाम मेरे पति मेरी बात समझते ही नहीं है। ये भभूत उनकी जेब में डाल देना, वो तुमसे खुद व्यंजन मांग कर खाएंगे। सच? सुखी रहो। जय गिरधारी। चलो, मेरे बारे में भी कुछ बताइए ना। तुम बहुत मेहनत करती हो बेटी। हो तुम्हारी मेहनत जल्दी ही रंग लाएगी। तुम्हारी अपनी एक अचार की दुकान होगी, लेकिन तुम्हारे स्वामी की सर की समस्या थोड़ी गंभीर है। अरे देवा, काय सांगताय काय? मतलब वो और गंजे होंगे? ना 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 ना, देखो मैं बड़ी बात नहीं करता बेटी। ये भभूत है बेटी, ये स्वामी के सर पर मलना। 3 अमावस की रात लगातार आधी रात को उनके सर पे मसलना। तुम्हारे पति के सर के बाल जो हैं वो हमेशा रहेंगे। नशीब। दूधो, नहाओ, पूतो, फलो। नो नो? ना 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 ना। बेटी, हमारे गुरुजी को कोई स्त्री स्पर्श नहीं करती। माफ कीजिए। बाबा, मेरे हस्बैंड है ना रोशन, उसकी भी। जानता हूँ, उसे मद्यपान का मोह है। मद अने पान मतलब मगई पान? नहीं रे नहीं, मेरे रोशन को मगई पान खाने की बिल्कुल भी आदत नहीं बाबा। नहीं रोशन भाभी, मद्यपान मतलब पार्टी शार्टी। अच्छा। बेटी, मद्यपान की समस्या अति गंभीर होती है बेटी, लेकिन ये संकट जल्दी ही दूर हो जाएगा। सच्ची? ये भभूत 3 दिन दूध में मिलाकर देना, मद्यपान का संकट दूर हो जाएगा। थैंक यू खुदा जी। खुश रहो बाबा। ना, तुम्हारी समस्या थोड़ी भारी है बेटी। तुम्हें अधिक मेहनत करनी पड़ेगी, तभी परिणाम उत्पन्न होगा। बाबा, हंस का वजन कम करने के लिए मैं उनसे कठिन परिश्रम करवाऊंगी। उसकी आवश्यकता नहीं है बेटी। ये भस्म 7 दिन लगातार इसे दूध में मिलाकर पिलाओ, वजन कभी नहीं बढ़ेगा। थैंक यू बाबा। पिताजी, आप भी पूछो ना। नहीं, हमें कोई टेंशन नहीं है। तुम्हारे पति की जल्दी ही तरक्की होने वाली है। वाह, अरे वाह। बस ये फूल उनके माथे पर लगा देना। ओके, थैंक यू सो मच। जय गिरधारी, खुश रहे दुनिया सारी। जय गिरधारी। बाबा, कहाँ चले? साधु तो चलता भला। बाबा, हम सबका भला हो ऐसा आशीर्वाद दीजिए। खुश रहो। बाबा,
आपने हम सबको तो आशीर्वाद दे दिए, लेकिन एक और कृपा कीजिए। हमारी दया भाभी पर बहुत बड़ी टेंशन आन पड़ी है। जानता हूं। दया बेन पर महासंकट छाया हुआ है। हाँ बाबा, कुछ गुंडे। इंसान इंसान होता है बेटी, उन्हें गुंडा मत कहो। जी बाबा, कुछ मनुष्य उन्हें बहुत परेशान कर रहे हैं। आप उनके लिए भी कुछ आशीर्वाद दीजिए। बाबा, कोई उपाय बताइए ना। बेटा, उपाय तो उनसे मिलकर ही बता सकता हूँ। आप उन्हें यहाँ बुलाइए, मैं बताता हूँ। पर दया बेन तो इधर नहीं आ सकती। आप उनके घर पे चलिए ना। हाँ माफ कीजिएगा, हम किसी के घर नहीं जाते। ना ना ना, बाबा, कदापि एक नहीं। मिनट, मेरी आपसे विनती है। हमारी दया भाभी के घर पर बहुत मुसीबत आन पड़ी है, और उसी वजह से हमारी गोकुलधाम सोसाइटी पर भी मुसीबत आन पड़ी है। बाबा, कृपा करके उनके घर चलिए प्लीज। बाबा, आप ऐसे नहीं जा सकते। आपको हमारे दया भाभी के लिए कुछ ना कुछ जरूर करना पड़ेगा। बाबा, कोई तो उपाय बताइए। उपाय है बेटी। सावन का महीना है, भोले बाबा को प्रसन्न करना होगा। तो उससे दया भाभी की मुसीबत चली जाएगी। ऐसी पूजा करेंगे कि उनकी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। बस अब एक क्षण भर विलंब न करें, जल्दी चलिए। जय गिरधारी, खुश रहे दुनिया सारी। 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 जय गिरधारी। खुश रहे दुनिया सारी। अवनी, अवनी। आप कहाँ जा रहे हैं बाबा? हम ही इन्हें दया भाभी के घर लेके जा रहे हैं। हाँ। लेकिन ये तो कह रहे थे कि इन्हें सिर्फ मंदिर में जाना है। एक्चुअली हम लोग इन्हें जेठा भाई के घर पूजा करवाने लेके जा रहे हैं। हाँ। लेकिन मुझे इनकी फिर से तलाशी लेनी होगी। फिर से तलाशी? क्यों? कोई बात नहीं बालिके, ये बच्चा अपना कर्म बड़ी निष्ठा से कर रहा है, और हमें निष्ठावान लोग बहुत पसंद है। अपना कर्म कीजिए। ये क्या है बाबा? ये बच्चा प्रसाद है, भगवान का प्रसाद। क्षमा करना बाबा। धन्यवाद। जाइए। जय गिरधारी, खुश रहे दुनिया सारी। जय गिरधारी, खुश रहे दुनिया सारी। जय गिरधारी। और दया, ऐसे वक्त में अगर मैं तेरा साथ ना दूं तो शादी के फेरे में जिंदगी भर साथ निभाने का जो वादा किया था वो तो खारिज हो जाएगा ना। खारिज? यस, मिलो। मिला? वो कोर्ट में जज साहब को बोलते हैं ना, यस मिलो। वो मिलो नहीं, वो बोलते है यस माइलो। अच्छा, माइलो। अच्छा दया, तू कोर्ट में गवाही देगी कैसे? हाँ। माइलो, मैं जो भी कहूंगी सच कहूंगी, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगी। ऑर्डर ऑर्डर, शांति शांति। क्या आप इसे जानते हैं? जी हाँ माइलो, मैं ही वो चश्मदीद गवाह हूँ जिसने ये क्रिकेट बैट जितनी हाइट वाले को गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स के गोडाउन में से एसीडी चोरी करते हुए देखा। ऑर्डर ऑर्डर, शांति। चड्डी गैंग फैमिली, शांति। तमाम सबूतों और दया देवी के बयान को मुद्देनजर रखते हुए यह अदालत चड्डी गैंग को दोषी ठहराती है।
और दया देवी को अपनी जान की परवाह किए बगैर गवाही देने की हिम्मत के लिए जब चाहे जहां चाहे गरबा करने की स्पेशल परमिशन देती है। कोर्ट अड़जो। जीत गए भाई, जीत गए। आइए आइए बाबा। दया भाभी, दया भाभी। अरे अंजलि भाभी, माधवी भाभी, आइए आप लोग। हाँ जेठा भाई। जय गिरधारी, खुश रहे दुनिया सारी। बाबा ये है जेठा भाई। जेठालाल डॉन राणा को चैलेंज दे रहा था ना, अब देखता हूँ तू कैसे अपनी पत्नी की रक्षा करता है। अरे दया, आओ नहीं, बैसो नहीं, बैसो। मतलब बिराजिए। ओह, आइए बैठे। अंजलि भाभी, आप सब। दया भाभी। बाबा दया भाभी। दया बेन, तो ये है वो चिंगारी जिसने डॉन राणा का सुख चैन जला के राख कर दिया। आज ये चिंगारी नहीं बचेगी। जेठा भाई एक मिनट। दया भाभी, जेठा भाई माफ करना, हम आपको कुछ बताए बिना बाबा को यहाँ लेकर आए। हाँ, पर कौन है ये बाबा? ओ जेठा भाई, ये बहुत बड़े ज्ञानी बाबा है, अंतर्यामी है, अंतर्यामी। अच्छा जेठा भाई, इनके पास दिव्य शक्ति है। हम जब मंदिर में आप पे आए संकट का निवारण हो जाए इसलिए प्रार्थना कर रहे थे, तब ये बाबा वहाँ आए और हमारे बारे में सब कुछ सच बताया, हो कि नहीं? हाँ। अरे तो इनको हमारे बारे में भी पूछो कि यह चड्डी गैंग का संकट हमारे जीवन में से कब दूर होगा। इसीलिए तो जेठा भाई बहुत मुश्किल से मना के बाबा को हम यहाँ लाए हैं। मुश्किल से? हाँ, क्योंकि उन्होंने तो एक ही रट लगाई थी, हम किसी के घर नहीं जाते, हम किसी के घर नहीं जाते, असो। और पता है, शांति मंत्र से आप पे आए हुए संकट का निवारण करने वाले हैं बाबा। अरे अंजलि भाभी, शुभ दिन का तो मैं बरसों से इंतजार कर रहा हूँ कि कब मेरे जीवन में से सारे संकट दूर हो। तो चलिए ना, जल्दी से बाबा के आशीर्वाद लेते हैं। चलो 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 चलो। बाबा, बाबा आशीर्वाद दीजिए, बाबा आशीर्वाद दीजिए। ओह, पुत्र, टप्पू, तुम बेटा? मैं इनका पुत्र हूँ। पुत्र, तुम्हारी पत्नी पर घोर संकट है पुत्र। अपने दृष्टिकोण से हम देख पा रहे हैं, तुम्हारे गांव में तुम्हारे घर के सामने एक पीपल का पेड़, उसके पास में एक कुआं और उसी के थोड़ा पास में एक छोटा सा मंदिर है कि नहीं? हाँ हाँ है तो बोलो ना भाई। है। बॉस ने भी क्या सॉलिड इंक्वायरी निकाल के रखी है। पुत्र, आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा है, कुदृष्टि, शनि का प्रकोप है चारों तरफ। पुत्री, बचपन में अहमदाबाद में एक गली के चौरस्ते पर एक टोने टोटके पर तुम्हारा पैर लग गया था, गलती से, अनजाने में। तुम्हें जानबूझकर नहीं मारा,
लेकिन वो बहुत बड़ा दोष था। उस दोष के तुरंत बाद एक काली बिल्ली रास्ता काट गई थी। उसी की वजह से तुम पर बहुत घोर संकट आ चुका है, तुम्हारे परिवार पर भी। और अगर तुमने दूर नहीं किया तो पूरे गोकुल धाम वासियों पर संकट काले बादल की तरह छा जाएगा। नहीं बाबा, आप हम पर और हमारी गोकुलधाम सोसाइटी पर से संकट दूर करो। प्लीज। वही तो दूर करने आया हूं पुत्री। हे डमरू वाले, हे डमरू वाले, हे नीलकंठ, हे सब दुखों को दूर करने वाले, हे नाग को अपना आभूषण बनाने वाले शिव शंकर, इनके संकट दूर कर। पुत्र, शांति मंत्र का जाप करना पड़ेगा। करो करो। 1 मिनट जेठा भाई, शांति मंत्र हम सबको मिलकर करना पड़ेगा। हाँ तो करेंगे, हम सब भी करेंगे। लेकिन पुत्र, इस शांति मंत्र को संपन्न करने के लिए पूरे गोकुल धाम वासियों को एकत्र होना पड़ेगा, तभी इस घोर संकट से मुक्ति मिलेगी। हे डमरू वाले, इनके संकट दूर करना ताकि हम चैन से सो पाए। आप? हम सो पाए मतलब जैसे शिव शंकर थे, उन्होंने सारे दुखों को हरण कर लिया था, सारा जहर पीकर नीलकंठ कहलाए थे, वैसे ही तुम लोगों के जितने भी दुख हैं वो सब मैं हरण कर लूंगा, तो तुम लोग चैन से सो पाओगे, तो फिर हम भी चैन से सो पाएंगे। धन्य। महान आत्मा है, सौभाग्य है हमारा आप यहाँ पधारे। वाह, कितने उच्च विचार है बाबा के। वाह बाबा। गोकुल धाम वासी कहाँ हैं सर? 1 मिनट में बुलाती हूँ बाबा। चल लाओ बेटे। भक्तजनों, सभी लोग अपने मोबाइल स्विच ऑफ कर दीजिए, क्योंकि बाबा को शांति मंत्र में कोई विघ्न नहीं चाहिए। सॉरी कर दिया। जी बब्बी, मैं तो सब कर रहे थे। जेठा भाई मैंने कहा था जल्दी आइएगा। आ गए। इधर आओ तारा। चलिए कितनी देर? पेट खराब है क्या? नहीं तो जल्दी किधर है आप? चलो अभी फोन ऑफ करो जल्दी। फोन, मोबाइल। अंजलि, क्या ये सब? कौन है ये बाबा? ये बहुत ही सिद्ध हस्त बाबा है। इनको सबका भूत, वर्तमान और भविष्य सब पता है। शांति पाठ करके हम पर आए विघ्न का निवारण करने वाले हैं। अंजलि, तुम पढ़ी लिखी हो के इन बातों में यकीन रखती हो? और ऐसे वक्त में जब दया भाभी खतरे में है, किसी अनजान आदमी पे भरोसा कर लेना ठीक है क्या? बस इसी का डर है, कहीं ये मेरी बड़ी बनाई बाजी ना बिगाड़ दे। बाबा, हम सब यहाँ पे आ गए हैं, आप शांति मंत्र शुरू कर सकते हैं। हाँ। जहां पर श्रद्धा ना हो, विश्वास ना हो, वहां पर हम एक पल भी नहीं रुक सकते। जीवन में प्रथम बार हमारा घोर अपमान हुआ है, हम जिसे कदाचित सहन नहीं करेंगे। बालिकाएं चलो। दया भाभी के अपहरण के जब सारे रास्ते बंद हो गए दौन राणा के पास, तो उसने रास्ता चुना है धर्म का, आस्था का, विश्वास का, और एक साधु का रूप धर के आ गया है गोकुलधाम सोसाइटी में। और इस वक्त गोकुलधाम सोसाइटी के तमाम लोग अंधश्रद्धा में डूबे हुए हैं। लेकिन दोस्तों, मैं एक लेखक हूं और मुझे हर बात तर्क की कसौटी पे खरी दिखनी चाहिए, इसलिए मेरे दिमाग में है कुछ सवाल। अब देखना यह है कि मेरे इन सवालों से क्या असर होता है। क्या मेरे इन सवालों के जाल में फंस जाएंगे ये साधु जो शैतान है असल में, या मेरे सवालों के जाल को कुतर के बाहर आ जाएंगे? स्थिति अभी यह है कि एक डॉन आ गया है अपहरण करने के लिए गोकुलधाम सोसाइटी, और ठीक घर के अंदर, और सारे लोग उस पर यकीन भी कर रहे हैं, लेकिन मैं अभी यकीन नहीं कर रहा हूं। देखना यह है कि कौन जीतता है, मेरा यकीन ना करना या साधु का प्लान जो हमें नहीं मालूम कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। दोस्तों, एक खास बात और, आज देश का स्वाधीनता दिवस है। हम तारक मेहता के परिवार की ओर से आप सभी हिंदुस्तानियों को देश के स्वाधीनता दिवस पे ढेर सारी बधाइयां प्रेषित करते हैं। और एक चीज और कहते हैं, हम सभी चाहते हैं कि भ्रष्टाचारी इस देश से बाहर चले जाएं, हम उन्हें जड़ से उखाड़ फेंके, लेकिन हमारा एक संदेश ये है
कि भ्रष्टाचार अगर खत्म करना है तो सबसे पहले हमें बंद करना होगा भ्रष्टाचार। हम अगर छोटा सा भ्रष्टाचार भी करते हैं तो हमें रोकना होगा और प्रेरणा लेनी होगी गड़ा परिवार के लोगों से। देखिए, एक गवाही देने के लिए उन्होंने अपनी जान जोखिम में डाल दी। अगर हम भ्रष्टाचार को मिटाने में अपना संकल्प लेंगे तो भ्रष्टाचारी अपने आप मिट जाएंगे। एक भ्रष्टाचारी जो इस वक्त यहां मौजूद है दया भाभी का अपहरण करने के लिए, अब दया भाभी का अपहरण ये किस तरह से करेगा? ये करोड़ों रुपए का सवाल है। क्या ये मेरे सवालों के आगे नतमस्तक हो जाएगा या फिर दया भाभी का अपहरण करके ले जाएगा? और दया भाभी का अपहरण करेगा तो कैसे करेगा? ये करोड़ों रुपए का सवाल है और ये जानने के लिए आपको देखना होगा कल का एपिसोड। मेरे साथ देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा और सोचिए क्या होगा। एक तरफ लेखक के सवाल, दूसरी तरफ साधु बना शैतान। अंजलि, तुम पढ़ी लिखी हो के इन बातों में यकीन रखती हो? और ऐसे वक्त में जब दया भाभी खतरे में है, किसी अनजान आदमी पे भरोसा कर लेना ठीक है क्या? तारक, ये कोई ऐसे वैसे आदमी नहीं है, ये महान बाबा है। इन्होंने स्वयं 2-2 बार पुलिस को सामने से अपनी तलाशी दी थी। आम के पत्ते कहाँ हैं? नहीं समझ है ना माधवी भाभी? वो ना, हमें कितनी शर्म आ रही थी। इतने बड़े बाबा की तलाशी। अरे मैं तो कहती हूँ घोर कलयुग है। ये कलयुग है इसीलिए कह रहा हूँ। बाबा रेडी हो गए? बाबा रेडी है भाई। सॉरी बाबा, हम सब यहाँ पे आ गए हैं, आप शांति मंत्र शुरू कर सकते हैं। रखो बालिका। सब लोग आ गए हैं लेकिन वो नहीं आई। कौन नहीं आई है? श्रद्धा। बाबा, श्रद्धा तो बारगांव गई है। मेरा मतलब है विश्वास। हाँ, पर श्रद्धा और विश्वास दोनों हस्बैंड वाइफ है ना, दोनों साथ में ही बारगांव गए। मेरा मतलब है कि मन की श्रद्धा पुत्री, मन का विश्वास। छोटी समझा? और जहां पर श्रद्धा ना हो, विश्वास ना हो मन का, वहां पर हम एक पल भी नहीं रुक सकते। जीवन में प्रथम बार हमारा घोर अपमान हुआ है, हम जिसे कदाचित सहन नहीं करेंगे। बालिकाएं चलो। एक मिनट। पापा देखिए, आप ऐसे नाराज होके नहीं जा सकते। इसे समझाइए। श्रद्धा विश्वास क्या होता है, इसे समझाइए। वो श्रद्धा है जी, और मेहता साहब को घोर श्रद्धा है जी। बाबा जी आप आराम से बैठो। बाबा प्लीज, आपसे विनती है, शांति मंत्र कैंसिल मत कीजिए। हाँ बाबा, इन्हें क्षमा कर दीजिए प्लीज। अरे बाबा, इनकी अर्धांगिनी होने के नाते मैं आपसे इनकी ओर से क्षमा मांगती हूँ। अरे पर प्लीज मत जाइए। और बाबा क्या कि ये मेहता साहब लेखक है और लेखक का काम तो है सोचना, तो ये कुछ भी सोचते रहते हैं। इनकी बात का बुरा मत मानिए प्लीज। लेकिन अच्छा सोचेंगे तो अच्छा लिखेंगे ना। जेठालाल देखो, मेरी बात समझने की कोशिश। मेहता साहब आप कौन हो? भाई मुझे नहीं पता, आप ही बता दीजिए मैं कौन हूँ। बता दो। मैं नहीं वो तो है, लेकिन वो मेरा फायर ब्रिगेड भी है। और फायर ब्रिगेड का काम क्या होता है? आग बुझाना। अब इधर आग लगा रहे हो। जेठालाल मैंने कौन सी आग लगाई है? मैं तो ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अरे बाबा अभी निकलने को तैयार हो गए, जरा सॉरी बोल तो खत्म करो ना बात यार। इधर शांति मंत्र रुका हुआ है, प्लीज। हाँ सॉरी बोल दीजिए ना। बाबा मेरा मंतव्य आपका अपमान करना कतई नहीं है। आप शांति मंत्र का जाप करें कृपया। दिख रहा है थोड़ी सी शंका अभी भी है पुत्र। अरे निकाल दो ना भाई, जो भी है सब खाली कर दो जेब। लेकिन कोई बात नहीं, जहां इतने सारे लोगों की श्रद्धा और विश्वास का प्रश्न हो, वहां थोड़ी बहुत कुर्बानी देनी पड़ती है। आपको भी श्रद्धा विश्वास करना पड़ेगा बेटा। तो अब हम शांति मंत्र का प्रारंभ करेंगे। बाबा की जय हो। क्या बात। एक मिनट बाबा, मुझे आपसे एक सवाल पूछना है। बरसों से मेरे जीवन में भी एक संकट चल रहा है। शादी का संकट? बाबा आपको पता है, आप अंतर्यामी हो। बाबा प्लीज बता दीजिए मेरी शादी कब होगी? अरे भाई क्यों करनी है शादी? बिल्कुल ठीक। मेरा मतलब है पुत्र, जब वक्त आएगा तो शादी हो जाती है। वो अंदाजन जरा आप ऐसे बता पाएंगे कि वो वक्त मेरे जीवन में कब आएगा? जल्दी क्या है,
अरे अब भाई पोपटलाल, अभी यहाँ गोकुलधाम सोसाइटी का शांति मंत्र होने जा रहा है, वो पहले हो जाने दो, फिर अपने लिए आप अलग से करवा लेना। हाँ, जो भी पूछना पूछ लेना बाबा को बाद में। हाँ? अरे देखो पोपटलाल, अरे समझ गए आतिफ भाई। बड़े मास्टर मैं ये कहने की कोशिश कर रहा था। समझ गया, मैं भी समझ गया। तुम भी समझ गए? बाबा आप ये गोकुलधाम सोसाइटी के लिए शांति मंत्र आप कर लीजिए, लेकिन बाद में मुझे अपने लिए एक प्राइवेट शांति मंत्र करवाना है, वो जरा याद रखिएगा। हाँ ठीक है भाई, ठीक है, ओके। मेरा मतलब है उचित। बाबा एक संकट और है। अरे बस करो भाई। अरे आप लोग व्यक्तिगत समस्याओं में उलझे हुए हैं और मैं सार्वजनिक समस्या की बात कर रहा हूँ। शांत बाबा, शांत। भाई सोडी, तुम्हारी तो शादी हो चुकी है ना, अभी तुमको क्या प्रॉब्लम है? हाँ लेकिन बच्चे अरे हो जाएंगे पुत्र। अरे है, उनको एक बच्चा तो है, गोगी। हाँ तो फिर क्या समस्या है, एक है ना। अरे बच्चे यानी मैं टप्पू देने की बात कर रहा हूँ। तो यार स्कूल का टाइम हो रहा है, मुझे उनको स्कूल लेने के लिए जाना। और बाबा जी, और ये आपका शांति मंत्र कितनी देर में खत्म हो जाएगा जी? और शुरू करोगे तो खत्म होगा ना भाई। पुत्र, एकाग्र चित्तता के साथ सबको स्मरण करना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा, तो जल्दी खत्म हो जाएगा। हाँ हाँ चलिए, अब शांति से एकाग्र चित्त होकर बाबा कहे वैसे शांति पाठ करते हैं। चलो। हाँ। प्रारंभ करें? जी जी। करें शुरू? हाँ कीजिए कीजिए प्लीज। श्योर? श्योर? मेरा मतलब है शोर नहीं कीजिए बीच में। पुत्री बीच में आओ। अपनी आंखें बंद कीजिए, प्रभु का स्मरण कीजिए, अपने कुल देवी का, कुल देवताओं का, सबका स्मरण कीजिए। तुम्हारे घर में और गोकुल धाम में जो थोड़ी बहुत शांति बची है वो तुम्हारे पिताश्री की वजह से, उनका आशीर्वाद लीजिए। बापूजी। बालिके अमृत दो, आम्रपत्र दो, तृण। सब पवित्र। किसी को गायत्री मंत्र आता है इधर? हाँ मुझे आता है। जी आता है। मन मन में बोलते रहो पुत्र, अच्छा रहता है, डबल फायदा होगा, मतलब 2 गुना। और आप ज्यादा पवित्र हो, सारे मन के विकार दूर। बालिके, हे कुदृष्टि, सारे विकार दूर हो जाएंगे। किसी को महामृत्युंजय मंत्र आता है? हाँ मुझे। तो मन मन में पढ़िए, केले के अंदर लगाकर। जय गिरधारी। जय गिरधारी। जय गिरधारी। पुत्री अभी रिपीट नहीं करवाना था। बच्चों अपनी आंखें बंद कीजिए और ध्यान लगाकर अपना मुख पूर्व दिशा में कीजिए। अरे बाबा, पूर्व दिशा तो इस साइड है, आप रॉन्ग साइड देख रहे हैं। हमें ज्ञात है पुत्र, आप पूर्व दिशा में देखिए, हमें पश्चिम में ही देखना है। और जब मैंने पहले कहा था कि अपने नेत्र बंद कीजिए तो आपने खोले कैसे, मुझे कैसे देखा? यार भाई क्या कर रहे हैं आप? बबीता जी। अय्यर क्या कर रहे हो? ओके सॉरी। विघ्न दूर करने के लिए छोटे छोटे विघ्न मत डालिए। जब कोई बड़ी समस्या का समाधान करना हो तो छोटी छोटी समस्याओं को भूल जाइए। अय्यर भाई। सॉरी। आंखें बंद कीजिए और अपना मुख नहीं पूरब की ओर नहीं दक्षिण की ओर कीजिए, और मैं उत्तर की ओर करूंगा। आंखें मत खोलना। देखो, अगर किसी ने भी आंखें खोली तो जितना भी प्रयास किया है अभी तक वो सब निष्फल हो जाएगा। अय्यर भाई। नहीं बंद है। अब हम शांति मंत्र शुरू करते हैं। आंखें बंद रखिए। किसी को आप में से शांति मंत्र आता है? नहीं बाबा, कुछ नहीं। चलो अच्छा है। किसी को भी नहीं आता? बहुत अच्छा है।
दयहु शांति अंतरिक्ष गुम शांति पृथ्वी शांति आपः शांति ओषधयः शांति वाम 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 मंत्र चालू है, आंखें मत खोलिएगा। वाम 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 वनस्पतयः शान्तिः विश्वे देवाः शान्तिः ब्रह्म शान्तिः सर्वे गुण शान्तिः शान्तिरेव शान्ति श्यामा शान्तिरेधि। हे सकल जगत के उत्पत्ति करता समग्र ऐश्वर्य युक्त हे दुख हरता हम सबका संकट हरो। अपने मन में आनंद महसूस कीजिए। शांति मंत्र संपन्न हुआ। आप लोग अपनी अपनी आंखें खोल सकते हैं। थैंक यू बाबा जी, थैंक यू। अभी ऐसा कड़क आशीर्वाद दीजिए कि चड्डी गैंग वालों की हालत फुटबॉल जैसी हो जाए और जहां भी जाए उनको इतनी लात पड़े कि जिंदगी में कभी दोबारा किसी को किडनैप करने की कोशिश ना करे। चलो जी, हो गया शांति मंत्र, मैं चलता स्कूल। अभी प्रार्थना बाकी है मेरे दोस्त, मेरा मतलब है पुत्र। बैठो बैठो बैठो। बालिकाओं, प्रसाद वितरित कीजिए। प्रसाद? अभी प्रसाद तो अंत में होता है ना। अरे प्रश्न पूछक पुत्र, भूखे भजन ना होए गोपाला। सही बात है। नहीं बाबा, मेरे कहने का मतलब ये था कि नहीं, हमने क्या बोला था कि अभी थोड़ी शंका है मन में। हर साधु की अपनी विधि होती है, अपना विधान होता है, अपना तरीका होता है। मैं चाहे ये पहले करूं, मैं चाहे वो पहले करूं, मेरी मर्जी। क्षमा करें बाबा। बालिकाओं, प्रसाद वितरित कीजिए जल्दी। बाबा सबको दे दिया। और नीचे जो देश के रक्षक खड़े हैं वो, उनका भी संकट दूर करो पुत्री। जाओ बालिकाओं, देकर आओ, जाओ जाओ। आप बैठ जाइए। अभी आप सभी लोग प्रसाद ग्रहण कीजिए तन्मयता के साथ। ये लीजिए प्रसाद। नहीं मैडम, हम ड्यूटी पर हैं, हम नहीं ले सकते। क्या आपके जीवन में कोई संकट नहीं? संकट तो बहुत है मैडम। इसीलिए तो कह रही हूँ, खाइए, प्रसाद का अनादर नहीं करते। अब आपके जीवन के सारे संकट दूर हो जाएंगे और आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। खाओ। खा लीजिए। तो सभी बच्चों ने प्रसाद ग्रहण किया अपना अपना? जी 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 महाराज। हाँ बाबा। तो अब हम प्रार्थना करेंगे और ये हमारी पूजा का अंतिम पड़ाव होगा। जय गिरधारी, जय गिरधारी, जय गिरधारी, जय गिरधारी, संकट मोचन, जय गिरधारी, जय गिरधारी, जय गिरधारी, दुख दूर कर, जय गिरधारी, दुखी दया बहन, जय गिरधारी, गढ़ा परिवार, जय गिरधारी, ना आए संकट इन पर, जय गिरधारी, गोकुल धाम वासी, जय गिरधारी, हमारे संकट दूर हो, जय गिरधारी, विश्व भूलो, जय गिरधारी, जय गिरधारी, जय गिरधारी।
जय गिरधारी 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 सभी के होश उड़ गए। सभी बच्चे घर चले गए। और सोनी अंकल अभी तक हम लोग को लेने नहीं आए। कोई सोनी अंकल हमें भूल तो नहीं गए ना? कोई चड्डी गैंग वालों ने सोनी अंकल को किडनैप तो नहीं कर लिया ना? ओए गोली क्या बोल रहा है? गोगी शांत। गोगी तुझे पता तो है ये भी सोनी अंकल की तरह जोशीला है। अरे बच्चों, हेलो सर। हेलो, आप लोग अभी तक घर नहीं गए? ओ सर, सोनी अंकल हमें लेने आने वाले हैं। हाँ। तो अभी तक आए क्यों नहीं? पता नहीं सर। आप लोगों में से किसी के पास उनका नंबर है? फोन नंबर है लेकिन हमारे पास फोन नहीं है। मैं देता हूँ, लो बात करो। स्विच ऑफ आ रहा है। कोई बात नहीं, मैं आप लोगों को घर छोड़ देता हूँ। हाँ। नहीं सर, इट्स ओके। अगर सोनी अंकल नहीं आएंगे तो हम लोग ऑटो से चले जाएंगे सर। नहीं नहीं नहीं, मैं ये रिस्क नहीं ले सकता। मैं जानता हूँ टप्पू, तुम लोगों के घर में बहुत टेंशन चल रहा है। चड्डी गैंग, गवाही, आई नो ऑल दैट। मैं आप लोगों को घर छोड़ देता हूँ, चलो मेरे साथ। ओके सर, थैंक यू सर। बॉस, सब बेहोश हो गए। जल्दी देखो। सॉरी दया बेन, लाख समझाया हमने आपको पर आप ना माने। हमारा सुख चैन आपने उड़ा दिया। अब हम आपको उड़ा ले जाएंगे। चल निकल 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 जल्दी। बॉस, जॉनी कार लेकर आ रहा है। हरी अप।
क्या बोलूं? देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। बस थैंक यू सर। बाय सर। थैंक यू सर। बाय। थैंक यू सर। थैंक यू सर। बाय सर। बाय। बाय बाय। सीधे घर जाना, सीधे। हाँ यस सर। बाय सर। बाय। अरे ये पुलिस अंकल सो रहे हैं। चल चल। अरे अब्दुल भाई की दुकान बंद है। हाँ, रमजान का महीना चल रहा है ना, तो शायद नमाज पढ़ने गए होंगे। पुलिस अंकल, अरे गोगी सोने देना यार, दिन रात ड्यूटी करके थक गए होंगे ना। चलो चलते हैं। हाँ 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 चल चल। सारे पुलिस अंकल एक साथ कैसे सो गए? जरूर कुछ गड़बड़ है। सभी पुलिस अंकल एक साथ सोए नहीं, लगता है बेहोश हो गए एक साथ। वाह क्या दोस्ती है, सब काम एक साथ करते हैं, बिल्कुल हमारी तरह। गोगी शट अप। टप्पू अब क्या करे? अरे अरे क्या कर रहे हैं टप्पू? क्या हुआ कदम अंकल? क्या हुआ अंकल? तुम्हारे घर एक बाबा आया था, उसने हमें प्रसाद खिलाया और उसके बाद ओह माय गॉड, दयाबेन। उठ उठ, ये बाकी के लोगों चला। माय गॉड, दादाजी, दादाजी, ऐसे सपना तो पहली बार देखा। पापा, अब मम्मी किधर है? टप्पू रूम में जाके देख। बच्चों पानी लेकर आ। अरे इसमें पानी है, डालो। पापा उठो। अरे मम्मी अंदर नहीं है। दादाजी, दादाजी, आई उठो। मतलब साधु के भेष में किडनैपर्स। यस कदम। सर यहाँ एक बड़ा प्रॉब्लम हो गया सर। कहीं दया बहन? यस सर। ओह नो कदम, इतनी बड़ी लापरवाही। आई एम सॉरी सर। कदम तुम वही रहो, मैं अभी आ रहा हूं। ओके सर। हेलो कंट्रोल रूम, पूरे शहर में नाकाबंदी कर दो और खास करके गोरेगांव ईस्ट में किडनैपर साधु का भेष बदलकर दया बहन को किडनैप करके ले गए हैं। ओके ड्राइवर, चलो गोकुलधाम जल्दी। पापा, दादाजी, हाँ पापा, उठिए। पापा, मम्मा, उठो पापा उठो। टप्पू, रोशन आंटी उठिए। अंजलि आंटी। पापा उठो। ये क्या हो गया था मुझे? अरे
जेठिया सॉरी बापूजी, पता नहीं कैसे अचानक नींद आ गई। अरे मुझे क्या, मुझे भी नींद आ गई। हाँ मेरे को भी। तो मुझे भी आई। मैनू भी। मुझे भी बहुत गहरी नींद आई थी। अचानक एक साथ सबको। सब क्या है भाई? अरे क्या हो गया? देखिए आपको नींद नहीं आई थी, आप प्रसाद खाकर बेहोश हो गए थे। अरे वो पापा का सुनिए प्लीज, मेरी बात सुनिए प्लीज। साधु के भेष में किडनैपर्स आए थे, उन्होंने दया बहन को किडनैप करके ले गए। अरे वो ढोंगी बाबा हम लोगों को बेहोश करके दया भाभी को किडनैप करके चला गया। अरे यार ये तो हम लोगों के लिए शर्म की बात है। अरे वो चड्डी गैंग वाले एक बार हमारे हाथ लग जाए तो मैं इनको मार मार के पूरा पंक्चर कर दूंगा यार। भाई सोडी गुस्सा मत कर, अभी शांत हो जा। अरे मैं तो साहब कैसे शांत रखूं दिमाग। अरे इंस्पेक्टर साहब, दया भाभी किडनैप हो गई, आप क्या कर रहे थे? ये तो गलत बात है। सॉरी, एक्चुअली हम लोग भी प्रसाद खाकर बेहोश हो गए थे। प्रसाद खाने आए आप? देखो आप बेहोश हो गए थे। जेठालाल, जेठालाल कुछ बोलो। जेठा जी, पापा। जेठालाल। जेठिया मेरी दया किडनैप हो गई। मेरी दया किडनैप हो गई। कहाँ लेके गए होंगे मेरी दया को? और आप लोग खड़े क्या हो? कहाँ है मेरी दया? ढूंढिए मेरी दया को। मैं चंडीगढ़ को छोड़ूंगा नहीं। जेठालाल, जेठालाल देखो शांत हो जाओ, कंट्रोल करो। कंट्रोल नहीं मेहता साहब, अभी बात कंट्रोल के बाहर जा चुकी है। अभी कंट्रोल नहीं, अभी पेट्रोल। मैं पेट्रोल की बारिश बरसाऊंगा, चंडीगढ़ के ऊपर बारिश बरसाऊंगा। जेठालाल। अरे जेठालाल क्या हो गया तुम्हें भाई, क्या बोल रहे हो? शांत हो जाओ। नहीं, मैं शांत नहीं होऊंगा। अरे शांति रख जेठिया, शांति रख, शांत हो जा। ये वक्त गुस्सा करने का नहीं है, हमें शांति से सोचना है कि अभी आगे क्या करना है। सही बात है जेठा भाई। जेठालाल होश में आओ, इस वक्त हमें समझदारी से काम लेना है। क्या समझदारी से क्या काम ले, बताइए मेहता साहब। जेठालाल किडनैपर्स दया भाभी को ले गए तो हमें फोन जरूर करेंगे, हमें उनके फोन का इंतजार करना चाहिए। लेकिन मेहता साहब फोन तो स्विच ऑफ है ना। तो फोन चालू करो। हे भगवान, अनजाने में हमसे कितनी बड़ी गलती हो गई और आज हमारी वजह से दया भाभी किडनैप हो गई। देखो जो हो गया सो हो गया, अब रोने से कोई फायदा नहीं है और रोने से इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं होगा। अरे किसको मालूम था कि वो बाबा फ्रॉड निकलेगा। देखो ना, हम लोग भी उसकी बातों में आ गए। और तो और हमारे पुलिस वाले लोग भी उस ढोंगी बाबा के जाल में फंस गए। ये क्या हो गया? तुम्हारी दया भाभी किडनैप हो गई, बेचारी अब गवाही भी नहीं दे पाएंगी। चुप हो जाए डिब्बे, हम लोग कुछ भी करके बहू को ढूंढ के लाएंगे और बहू गवाही भी देगी। लेकिन गवाही देने के लिए पहले दया को छुड़ाना होगा ना बापूजी। छुड़ाने के लिए तो पुलिस ही हमारी मदद कर सकती है, कुछ कीजिए कदम साहब। अरे कहाँ है आपका भास्कर साहब? बस आ ही रहे होंगे। बस स्पेशल प्रमोशन के लिए तैयार हो जाओ तुम सब लोग। स्पेशल प्रसाद मिलेगा तुम लोगों को। इंस्पेक्टर भास्कर आ गए। आइए, अभी हो गई मेरी दया किडनैप। अभी क्या करेंगे आप? सॉरी। देखिए जेठा भाई, एक्चुअली हुआ क्या कि सब पता है हमें क्या हुआ भास्कर साहब। अभी जल्दी से मेरे दया को ढूंढिए। मुंबई की पूरी पुलिस फोर्स को काम पे लगाइए, चाहिए तो मिलिट्री बुलाइए, लेकिन मेरी दया को ढूंढिए। देखिए जेठालाल जी, हमने पूरे शहर में नाकाबंदी कर दी है, ये किडनैपर्स पुलिस से बच नहीं पाएंगे। हर बार आप यही कहते हैं और हर बार वो बच के निकल जाते हैं।
अगर मेरी दया का कुछ हो गया ना तो। देखिए जेठालाल जी, दया बहन को कुछ नहीं होगा। किडनैपर सिर्फ दया बहन को गवाही देने से रोकना चाहते हैं, उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते। अगर उनका मकसद दया बहन को नुकसान पहुंचाना होता तो यही नुकसान पहुंचा सकते थे जब आप लोग बेहोश थे। हाँ जेठालाल, मेरा गणित भी यही कहता है कि किडनैपर्स दया भाभी को तकलीफ नहीं देंगे। अरे वो दया को किडनैप करके लेके गए, सबसे बड़ी तकलीफ की बात तो यही है ना भिड़े। कलयुग का रावण साधु बन के दया भाभी को उठाकर लेके चला गया। भास्कर साहब, कदम, सारे खबरियों को सचेत कर दो। चप्पा चप्पा छान मारो, कोई ना कोई सुराग जरूर मिलेगा। इतनी मासूम, भोली, छोटी सी बच्ची लग रही है दया बहन। पर बॉस, इसी भोली दया बहन ने सबसे बड़े डॉन मतलब आपकी नींद उड़ा रखी थी। खैर, अब तो दया बहन गवाही देने से रही। और देखो, तुम लोग तो मेरे उसूल जानते ही हो। जब तक दया बहन इस घर में है, उसे कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। उसके साथ इस घर में वैसे बर्ताव करो, इज्जत के साथ, जैसे कोई मेरी छोटी बहन हो। यस बॉस। राजा, एक अदरक वाली चाय बना के ला, टनाकेदार। यस बॉस। अब जीवन में शांति नाम की चीज आई है। हाँ हाँ रंबा डार्लिंग। अरे सुन, एक खुशखबरी है, गुड न्यूज। अब तेरा भाई जेल जाने से बच जाएगा। हाँ। हमने दया बहन को किडनैप कर लिया है। थैंक यू, थैंक यू। हाँ डार्लिंग, बाय, लव यू। अब बस शांति से गवाही वाला दिन भी बीत जाए, कोई नई मुसीबत ना आए बस। दोस्तों, हम पहुंच गए अपहरण स्थल पर। इस खबर पर नजर रखें रीटा रिपोर्टर। अब है राजू रिपोर्टर, कल तक से। अरे भाई वो बंद करो भाई, हम पहले ही परेशान हैं और परेशानी नहीं चाहिए हमको। ये कल तक वाली, हमारी बहू का अपहरण हुआ है, इसका हमें ढिंडोरा नहीं पीटना है। ओ भाई ओ, कल तक राजू, ये बंद कर अपनी रिपोर्टिंग और ये कैमरा कैंसिल करो सबको। अरे भाई, आपकी इस रिपोर्टिंग से दया भाभी को नुकसान पहुंच सकता है, ये तो गलत बात है। एक मिनट भैया, देखिए यहाँ पे ऑलरेडी सिचुएशन गंभीर है, ये सब रिपोर्टिंग मत कीजिए। ओ भाई, अपना जरा कैमरा बंद रख, नहीं तो तुझे और तेरे कैमरे दोनों को फोड़ दूंगा। हाँ। बंद करो भाई। देखिए, मैं आपको परेशान करने नहीं आया, मैं तो आपकी मदद करने आया। दया बहन का किडनैप हो गया है, ये न्यूज लोग चैनल पे देखेंगे तो लोग ध्यान देंगे, चर्चा होगा, किडनैपर्स पे प्रेशर पहुंचेगा। ऐसा वो कोई भी कदम नहीं उठाएंगे जिससे दया बहन पे कोई नुकसान पहुंचता। और दया बहन को लोग न्यूज चैनल पे देखेंगे तो पहचान सकते हैं, कहीं किसी ने देख लिया तो हो सकता है उनकी खबर हमको मिल जाए। जेठा भाई, आप भी तो अपनी बात न्यूज चैनल के जरिए किडनैपर तक पहुंचा सकते हैं, हो सकता है वो भी न्यूज देख रहे हो। जेठालाल, मेरे ख्याल से राजू रिपोर्टर की बात ठीक है, क्योंकि इस माध्यम से हम अपनी बात तो पहुंचा सकते हैं किडनैपर्स तक। बापूजी, हाँ ठीक है, शुरू करूं ना? हाँ दोस्तों, गोकुलधाम की सबसे बड़ी ब्रेकिंग और क्रैकिंग न्यूज के साथ मैं राजू रिपोर्टर। जिस बात का डर था वही हुआ। चड्डी गैंग वालों ने दया बहन को फिल्मी अंदाज में किडनैप कर लिया। दया बहन किडनैप हो गई और गोकुलधाम के वासी और पुलिस सोती रही।
पुलिस की सबसे बड़ी नाकामी, गोकुलधाम के वासियों की सबसे बड़ी लापरवाही का नतीजा है दया बहन की किडनैपिंग। देखिए इस बेहाल परिवार को देखिए, एक आंधी आई और परिवार तिनके की तरह बिखर गए। देखिए इस दुखी पति, देखिए इस मासूम बच्चे को। आइए हम सबसे पहले बात करते हैं जेठालाल जी से, दया बहन के दुखी पति। देखते हैं उनकी क्या प्रतिक्रिया है। जेठालाल जी, ये दया बहन की किडनैप पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? ऐसे में एक पति की क्या क्रिया हो सकती है? शादी के 7 फेरे लेते वक्त मैंने दया को वचन दिया था कि मैं उसकी रक्षा करूंगा, तो अब मैं अपनी जान की बाजी लगाकर भी उस वचन को निभाऊंगा। और आज मैं अपने आप से भी वादा करता हूं कि मैं दया को ढूंढ निकालूंगा। क्या बात है, पति की आवाज सुनकर होश आ रहा है दया बहन को। वाह। अरे बॉस, वाह क्या? ये शीला मुन्नी, तुम क्या देख रहे हो? जल्दी से बांधो इसके हाथ। नहीं, आजाद रहने दो। अरे बॉस, ये हमें दुनिया से आजाद कर देगी, बहुत डेंजर है। 5-6 पहलवानों को पीटा है इसने। ठीक है, बांधो। जब तक दया मिल नहीं जाती तब तक ये जेठालाल चंपकलाल गड़ा चैन से बैठेगा नहीं। दया बहन, नमस्कार। बाबा, आप किडनैप हो चुकी हैं। मतलब तुमने साधु बनकर मुझे, ये तुमने अच्छा नहीं किया। इसमें बुराई क्या है दया बहन? रावण ने भी तो सीता मैया का अपहरण किया था साधु का भेष बनाकर। लेकिन अंत में रावण की हार हुई थी। रावण की हुई होगी, हाँ। राणा की हार नहीं होगी। देखना, मेरे पति तुम्हारी इस लंका में से मुझे छुड़ा कर ले जाएंगे। अच्छा मुझे बताओ कैसे? राम को तो पता था कि रावण कहाँ रहता है, वहाँ हनुमान जी भी थे जो उड़ कर गए थे। यहाँ कौन है? जेठालाल को कभी भी पता नहीं चलेगा कि ये बंगला कहाँ है। हे माँ, माता जी मदद करो। एक बार पता चल जाए कि मैं कहाँ हूँ तो टप्पू के पापा को किसी भी तरह संदेशा भेज दूं। दया, तू जहाँ भी है सलामत रहे। टप्पू के पापा! और मेरी दया को किडनैप करने वाले चूहों, अगर इस वक्त मुझे टीवी पे देख रहे हो तो कान खोलकर सुन लो। जंगल में जाकर शेर की पूंछ खींच लो तो एक बार के लिए शायद बच सकते हो, लेकिन एक आम आदमी के परिवार को सताया और आम आदमी गुस्सा हो गया तो उससे बच पाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो जाता है। सॉरी बॉस। हाँ, और एक बात ध्यान से सुन ले गुंडे, अगर मेरी बहू को इतनी सी भी खरोच भी आई ना तो मैं तुझे लकड़ी से इतना मार मारूंगा कि तू लकड़ी के सहारे भी कभी चल नहीं पाएगा, समझा गुंडे? सुन लो किडनैपर्स के बॉस, मेरी मम्मी को कुछ नहीं होना चाहिए। तू मेरा बेटा, मैं वार्निंग देता हूँ, मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। अरे सुनो चड्डी गैंग वालों, ध्यान से सुनो। अगर हमारी दया भाभी का बाल भी बांका हुआ तो मैं पत्रकार पोपटलाल तुम चड्डी गैंग वालों की दुनिया हिला दूंगा। जानते नहीं हो तुम लोग मुझे, मैं तुम लोगों को कैंसल कर दूंगा। एक मिनट, हमारी बात सुनो। खबरदार हमारी दया भाभी को कुछ भी हुआ तो। दया भाभी ने काही झालं ना? पट्टी ने फोड़ून गाड़ी देके गाला। धोखेबाज करता है तू, सामने आ तो तेरे को बता दूं मैं। समझता का तो दया भाभी को कुछ नहीं होना चाहिए, समझे? देखा मेरे परिवार को और गोकुलधाम वासियों को, देखा। हाँ,
देखा देखा देखा। गड़ा परिवार ही नहीं, गोकुल धाम का एक एक वासी, एक एक मेंबर एटम बम है, नहीं आइटम बम है। गोकुल धाम निवासी आइटम बॉम्ब है या एटम बॉम्ब, ये तो डॉन राणा को वक्त आने पर पता चलेगा। लेकिन दो पहाड़ों के बीच में कोई रस्सी बंधी हो, उस पे चलने से ज्यादा बड़ा साहस किया है डॉन राणा ने दया भाभी को किडनैप करके। क्योंकि दया भाभी के किडनैप होने के बाद अब गोकुल धाम निवासी पूरे जोश और जुनून में है और उन्होंने फैसला कर लिया कि वो कुछ करेंगे जरूर। और वहां डॉन राणा के बंगले पे दया भाभी भी चुप बैठने वाली नहीं है। दबंग दया भाभी के अपहरण के बाद अगर दया भाभी डॉन के घर में है तो वो कुछ ना कुछ कारनामा जरूर करेंगी। गवाही के दिन तक दया भाभी को घर में रखना शायद डॉन के लिए मुश्किलों का सबब बन जाए, क्योंकि इधर है दया भाभी और उधर है पूरे जोश और जुनून में गोकुल धाम के निवासी। अब क्या क्या हंगामे होंगे, ये करोड़ों रुपए का सवाल है, लेकिन इसका जवाब मिलेगा कल के एपिसोड में। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.